मेरे कमरे से रोज मेरी एक लिपस्टिक गायब हो जाती। मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि हमारे घर में तो कोई औरत भी नहीं थी, सिर्फ मेरे पति और ससुर थे। ना ही किसी का आना जाना था। एक दिन रात को मैं पेट के दर्द की वजह से उठी तो मुझे ससुर के कमरे में रोशनी जलती नजर आई, और जैसे ही ससुर के कमरे में झांकी तो जान निकल गई। मेरा नाम नैना है और हम लोग एक छोटे से घराने से संबंध रखते हैं। मेरे छोटे भाई की पैदाइश के वक्त मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो हमारी सारी जिम्मेदारी मेरे बाबा पर आ गई थी। अपनी जान के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी उठाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने हमारे लिए एक नौकरानी रख ली। वैसे तो उन्हें खानदान वालों ने बहुत ज़्यादा कहा था कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मेरे बाबा ने हम लोगों की खातिर दूसरी शादी नहीं की। जब हम लोग बड़े हुए तो उन्होंने हमें थोड़ा सा पढ़ाया और फिर हमारी शादी के बारे में सोचने लगे। उन्होंने हमारी शादी भी एक ऐसे खानदान में करवाई जहां हमें ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ ना उठाना पड़े। मेरी जहां शादी करवाई उस फैमिली के अंदर एक मेरा पति और ससुर ही रहते थे। बस मुझे इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी। जब मैं उनके घर ब्याह कर आई तो शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। यह एहसास शायद मुझे पहले भी हो जाता, लेकिन मैंने अपनी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। मगर जब ध्यान दिया तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे इस घर के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि मुझे सजने संवरने का बहुत तो शौक था और मेरे पति भी यही कहते थे कि मेरे लिए सज धज कर रहा करो। तो मेरा ध्यान ज़्यादा मेकअप की तरफ रहता था। मगर मेरे बाबा ने दहेज में मुझे इतना मेकअप दिया था कि मुझे किसी चीज़ की कमी का एहसास ना हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी चीज़ें कम होने लगी। मेरे कमरे से रोज़ मेरी एक लिपस्टिक गायब हो जाती। मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि मेरे घर में तो कोई औरत थी ही नहीं, सिर्फ मेरे पति और ससुर थे। ना ही किसी का आना जाना था। यही बात सोचकर मैं काफ़ी हैरान थी। मैंने बहुत बार अपना ही कमरा छान मारा था कि कहीं मैं ही रख कर भूल गई हूँ, लेकिन ये शायद मेरी भूल नहीं थी। मेरी चीज़ें कम हो रही थी और वो कहाँ जा रही थी मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। एक दिन रात को मैं पेट के दर्द की वजह से उठी तो मुझे ससुर के कमरे में रोशनी जलती हुई नजर आई, और जैसे ही ससुर के कमरे में झांकी तो जान निकल गई कि वहां तो कोई औरत लाल जोड़ा पहनकर पूरी तरह 16 श्रृंगार करके आईने के सामने बैठी थी, और उसके हाथ में मेरी ही लिपस्टिक थी जिसे वो अपने होठों पर बार बार लगा रही थी। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं उस औरत को जानती नहीं थी। मैं घबरा गई और भागते हुए अपने कमरे में आ गई। अपने पति को झिंझोड़ा, मगर नींद पक्की होने की वजह से वो इतनी जल्दी नहीं उठा। जब वो उठा तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारे बाबा के कमरे में कोई है। मेरी बात सुनकर उन्हें लगा कि मैं रात के वक्त मजाक कर रही हूँ, इसलिए उन्होंने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने वाकई आपके बाबा के कमरे में किसी को देखा है, चाहे तो आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी बात मजाक निकली तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने पति को लेकर अपने ससुर के रूम की तरफ गई, और जब मेरे ससुर ने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वहाँ तो कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरा ससुर अकेला था। ये देखकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगे कि दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक बिल्कुल भी मत करना। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई, और जैसे ही अपने कमरे में हम वापस जाने लगे तो मेरे ससुर ने मुझे नज़रों से ही चैलेंज किया। उसकी आंखों में वाकई चैलेंज नज़र आ रहा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मैंने आज तक अपने ससुर का ऐसा कोई रूप नहीं देखा था। मुझे हैरानी इस बात की नहीं थी कि मुझे उस वक्त डांट पड़ी थी। हैरान तो मैं इस बात पर थी कि आखिर उन्होंने वो औरत कहाँ गायब कर दी। और फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, मगर इस बार मेरी लिपस्टिक के साथ साथ मेरे दूसरे मेकअप का कुछ सामान भी गुम हो गया था। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, क्योंकि मेरे मेकअप का सामान कोई सस्ता नहीं था। कुछ इसी वजह से भी गुस्सा ज़्यादा आया था कि जब कल रात अपने पति से सुनने को मिला था, फिर अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने अपने सारे मेकअप का सामान उठा लिया और ऐसी जगह पर छुपा दिया जहां किसी की सोच भी नहीं जाती थी, और मैं खुद अपने पति के साथ खाना खाने के लिए बाहर चली गई।
तो घर पर सिर्फ मेरे ससुर मौजूद थे। लेकिन जब हम खाना खाकर वापस आए तो मेरे पूरे कमरे का तहस नहस हो गया था, जिसे देखकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगे कि ये सब किसने किया है। मैंने कहा कि मुझसे क्या पूछ रहे हैं, ये सब कुछ किसने किया है। जब हम दोनों घर से बाहर गए थे तो ये सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। घर पर सिर्फ ससुर जी ही थे। आप जाकर उनसे पूछ ले, उन्हें जरूर मालूम होगा। मेरी बात सुनते ही मेरे पति अपने बाबा के पास गए तो मेरा ससुर बड़ा मासूम बनकर ये कहने लगा, मुझे नहीं मालूम आखिर ये सब किसने किया, मैं तो सो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई और घुस गया है। उनकी ये बात सुनकर मेरे पति परेशान हो गए। घर के जेवर और पैसों की तलाशी लेने लगे, कहीं हमारे घर में सचमुच चोरी ना हो गई हो। लेकिन सब कुछ सही सलामत देखकर हम लोगों ने सुख का सांस लिया। लेकिन मेरे ससुर ने जब दोबारा मुझे चैलेंज भरी नजरों से देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने अपने कमरे में आकर देखा तो मेरे मेकअप का सामान वहीं पर था जहां मैंने छुपा कर रखा था। इसका मतलब साफ था कि मेरे कमरे में इतनी तहस नहस सिर्फ मेकअप को ढूंढने के लिए की गई थी। अगले दिन मेरे पति की छुट्टी थी और वो सारा दिन घर में सोता रहता था। जिस दिन वो सारा दिन घर में सोता तो फिर वो रात के वक्त दोस्तों के साथ चला जाता या फिर घर में ही गपशप करता रहता था। तो मैंने अपने पति से कहा कि आज आप दिन में सो जाएं, आज रात को हम जरूरी बातें करेंगे। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने कहा कि ठीक है, हम रात को घर के मामले देखेंगे, अभी फिलहाल मैं सो जाता हूँ। वो दिन के वक्त सो गए और मैंने अपने सारे मेकअप का सामान खोलकर सामने रख दिया। और शाम के वक्त मैंने देखा कि मेरे सामान में से लिपस्टिक और दूसरा मेकअप का सामान गुम था। और फिर रात के वक्त हम लोग बातें करने लगे। जब मैंने देखा कि वही टाइम है जिस टाइम पर मैं उस दिन रात के वक्त उठकर अपने ससुर के कमरे में चली गई थी और मैंने वहां उस औरत को देखा था। उस वक्त मैं अपने पति को लेकर कमरे से बाहर आई और अपने ससुर के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया। मैंने इसी वक्त आपके बाबा के कमरे में उस औरत को देखा था। मेरे पति ने झांक कर मेरे ससुर के कमरे में देखा तो दोबारा मुझ पर गुस्सा करने लगे और कहने लगे, तुम मुझे मेरे बाबा से भड़काने की कोशिश कर रही हो। मेरे बाबा सो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उनके पैरों पर गई, ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे ससुर के पांव पर मेहंदी लगी हुई है। मैंने अपने पति से कहा कि अपने बाबा के पैरों की तरफ देखें। उसने देखा कि उनके बाबा के पैरों पर मेहंदी लगी हुई थी तो वो और ज्यादा गुस्सा करने लगे और कहने लगे कि मेरे बाबा के पांव पर जख्म थे, इसी वजह से उन्होंने मेहंदी लगा ली ताकि पांव को ठंडक मिले। ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मैंने कहा कि आपके बाबा के कमरे में कोई औरत है। मेरे और मेरे पति के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और मैंने कहा कि मैं किसी और कमरे में रहने के लिए जा रही हूँ और अपना सामान भी लेकर जा रही हूँ। मैंने कोई फालतू सामान नहीं लिया, बस अपने मेकअप का सामान उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन रात के वक्त मेरा पति भागता हुआ मेरे कमरे में आया। उसकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही हो रही थी जैसे मेरी उस रात अपने ससुर के कमरे में किसी औरत को देखकर हुई थी। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या आपने भी अपने बाबा के कमरे में किसी औरत को देखा है? तो वो कहने लगे कि नहीं, मैंने किसी औरत को नहीं देखा, बल्कि मैंने जिसको देखा है, अगर तुम वाकई में उसको देख लोगी तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। उनकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई। भला वो किस इंसान की बात कर रहे थे? मैंने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलें, मैं भी देखूं आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं। जब हम दोनों अपने ससुर के कमरे के सामने जाकर रुके तो मेरी जान निकल गई। उस औरत ने जब अपना चेहरा हम लोगों की तरफ मोड़ा तो मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना ससुर ही था। उससे पहले कि मेरी चीख निकलती, मेरे पति ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगे, चीखने की जरूरत नहीं है और ना ही डरने की जरूरत है। मैं तो बस इसलिए डर गया था कि मैंने अपने बाबा का ये रूप सालों बाद दोबारा देखा था। मैंने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बाबा ये काम करते हैं? तो वो कहने लगा, नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे बाबा को एक दिमागी बीमारी हो गई थी जिसमें वो खुद को औरत समझने लग जाते थे और रात के वक्त मेकअप करके सो जाते। फिर जब उनकी बीमारी बढ़ती गई तो ये दिन के वक्त भी खुद को औरत ही समझते थे।
मगर हम लोगों ने अपने बाबा का इलाज करवाया था तो वो ठीक हो गए थे, लेकिन लगता है कि ये बीमारी इन्हें अब दोबारा हो गई है। तो मैंने कहा, अगर वाकई में आपके बाबा को कोई बीमारी है तो सुबह ही उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अब मुझे इनकी बीमारी के बारे में मालूम हो गया है, तो मैं उनका इलाज करवाने के लिए कोई बंदोबस्त करता हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे सुकून मिल गया, वरना मुझे तो लग रहा था कि ससुर जी के साथ कोई गैर औरत या फिर कोई चोर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।